फ्रेंड्स, एक बार फिर से माउंटेन कोचिंग क्लासेस में आप सभी का यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो टॉपिक वाइज अपने क्लासें रेगुलर चल रही हैं, डेली की डेली एक टॉपिक की क्लास आपको रोज़ाना मिल रही है। तो उसको आगे बढ़ाते हुए हम आज बात करते हैं हरियाणा के जो प्रजनन केंद्र हैं उनके बारे में। यानी हरियाणा में जो टोटली प्रजनन केंद्र है ना, उनको सभी प्रजनन केंद्र को हम 10 क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। तो पहले क्वेश्चन पे आज के टॉपिक की शुरुआत के साथ पहला क्वेश्चन, रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? तो ये जो क्वेश्चन है, रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र कहाँ पे है, तो आप सभी को पता है, कई बार ये HSSC के द्वारा पूछा भी गया है। रेड जंगल फाउल जो प्रजनन केंद्र, रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र पिंजौर पंचकुला में है भाई। यहाँ पे पिंजौर पंचकुला में है। एक बात का ध्यान रखना, ये रेड जंगल फाउल, इसको हिंदी में बोलते हैं जंगली लाल मुर्गा, जंगली लाल मुर्गा। और जंगली लाल मुर्गा ये विशुद्ध प्रजाति है जो शिवालिक श्रेणियों के अंदर पाई जाती है। और जंगली लाल मुर्गे के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? तो कलेसर राष्ट्रीय उद्यान। मोरनी कहाँ पे है? पंचकुला के अंदर। और मोरनी हिल्स एकमात्र हिल स्टेशन है हरियाणा का। पीपली किस में पड़ता है? कुरुक्षेत्र। पीपली कहाँ पे पड़ता है? कुरुक्षेत्र। तो रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र कहाँ पे? पिंजौर पंचकुला के अंदर है। पिंजौर का प्राचीन नाम पूछे तो पंचमपुर। और महाभारत के समय ये विराट नगर नाम था, क्योंकि ये राजा विराट की राजधानी हुआ करती थी। तो ये रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र कहाँ पे है भाई? तो पिंजौर के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 2, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र की स्थापना कब हुई? तो गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी भाई 2001 में। गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र की स्थापना हुई थी 2001 में। है कहाँ पे ये? तो ये है भाई पिंजौर में। कहाँ पे है ये? पिंजौर के अंदर गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र, जिसकी स्थापना 2001 में। और इसकी स्थापना में सहयोग किस किस का रहा? इसकी स्थापना में सहयोग रहा रॉयल सोसाइटी ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ बर्ड, जो ब्रिटेन की है, वो जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन ब्रिटेन की है यही। और तीसरी जो बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, तीसरी है बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी जो भारत की है। इनके सहयोग से इसकी स्थापना हुई। और कहाँ पे की गई है? पिंजौर पंचकुला के अंदर। कहाँ पे की गई है भाई? पिंजौर पंचकुला के अंदर इसकी स्थापना। इसके बाद बात करें हम यहाँ पे 2001 में तो इसकी स्थापना हो गई, सहयोग से मैंने आपको बता दिया। एक बात और ध्यान में रखना, यह एशिया का प्रथम है भाई, एशिया महाद्वीप का प्रथम, एशिया का प्रथम गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र। और एक बात और ध्यान रखना, गिद्धों पर अध्ययन करने वाला हरियाणा पहला राज्य है। गिद्धों पर अध्ययन करने वाला हरियाणा भारत का पहला राज्य है, जिसकी स्थापना कब हुई थी इस प्रजनन केंद्र की भाई? 2001 में। और ये है कहाँ पे? तो पिंजौर के अंदर है। अगला क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन नंबर 3, मोर एवं चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ पे है? तो मोर एवं चिंकारा प्रजनन केंद्र, इसकी स्थापना के बारे में पूछ रहा है। तो स्थापना हुई थी भाई 2011 में। अगर पूछे तो 4 अक्टूबर 2011 को इसकी स्थापना हुई। और ये कहाँ पे है? तो झाबुआ रेवाड़ी में है। झाबुआ जो किस जिले में पड़ता है भाई? रेवाड़ी के अंदर। तो मोर एवं चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ पे है? झाबुआ रेवाड़ी के अंदर है। और इसकी स्थापना 4 अक्टूबर 2011 को हुई थी। ऐसे ही एक किस्म के अंदर कंफ्यूज मत होना, एक चिंकारा प्रजनन केंद्र, वो कैरू भिवानी में है। चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ पे भाई? कैरू भिवानी के अंदर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, काला तितर प्रजनन केंद्र कहाँ पे है? तो काला तितर प्रजनन केंद्र ये है पीपली कुरुक्षेत्र में। काला तितर प्रजनन केंद्र कहाँ पे? पीपली कुरुक्षेत्र में। और पीपली के अंदर एक चिड़ियाघर भी है, जिसकी स्थापना 1982 में हुई थी। अब यहाँ पे एक बात का ध्यान रखिएगा, काला तितर प्रजनन केंद्र, एक है काला तितर पर्यटन स्थल, वो सिरसा में है। काला तितर पर्यटन स्थल कहाँ पे है? सिरसा में। और वैसे काला तितर हरियाणा का राजकीय पक्षी भी है, जिसको क्या बोला जाता है भाई? ब्लैक फ्रैंकोलिन। क्या कहा जाता है? ब्लैक फ्रैंकोलिन, काला तितर। तो ये काला तितर प्रजनन केंद्र की पूछे तो कहाँ पे है भाई? ये पीपली कुरुक्षेत्र के अंदर है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रजनन केंद्र हिसार में नहीं है? अब यहाँ पे हिसार के अंदर कौन सा प्रजनन केंद्र नहीं है ये पूछा है।
तो केंद्रीय असव अनुसंधान संस्थान ये है, बिल्कुल सबको पता है भाई। इसकी स्थापना हुई थी 1986 में, 1986 में, ये हिसार के अंदर है। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान ये भी हिसार में है, स्थापना पूछे तो 1985 में, 1985 में। केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र ये भी कहाँ पे है, हिसार में, स्थापना पूछे तो ये स्थापना हुई इसकी 1968 से बनना स्टार्ट हुआ था, 1970 में जाके पूर्ण रूप से कार्य करना इसने शुरू कर दिया था। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रजनन केंद्र हिसार में नहीं है? तो ये तो तीनों है भाई, केंद्रीय असव अनुसंधान भी है, भैंस अनुसंधान संस्थान भी और केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र भी है। तो अब बच कौन सा गया भाई ऑप्शन? अकेला बच गया अपने पास राजकीय ऊंट प्रजनन केंद्र। तो राजकीय ऊंट प्रजनन केंद्र ये हिसार में नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा राजकीय ऊंट प्रजनन केंद्र है कहाँ पे? तो ये है भाई सिरसा में। कहाँ पे है? सिरसा में। सॉरी, ये राजकीय है यानी राज्य का। तो केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र पूछे तो केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र है बीकानेर में। केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र कहाँ पे है? तो बीकानेर। पूछे तो कहाँ पे है भाई? बीकानेर के अंदर है, जिसकी स्थापना 1984 में हुई थी। तो राजकीय ऊंट प्रजनन केंद्र हरियाणा के अंदर कहाँ पे है? सिरसा के अंदर है भाई। अगला क्वेश्चन, सुअर प्रजनन केंद्र कहाँ पे है? सुअर या सुकर प्रजनन केंद्र। तो सुअर या सुकर प्रजनन केंद्र हरियाणा के कहाँ पे है भाई? हिसार के अंदर है। सुअर प्रजनन केंद्र कहाँ पे है? हिसार में है। भेड़ प्रजनन केंद्र भी कहाँ पे है? हिसार में है। सिरसा में क्या है? राजकीय ऊंट प्रजनन केंद्र। भिवानी में क्या है? चिंकारा प्रजनन केंद्र जो कैरू तोसाम के अंदर है। रेवाड़ी में क्या है? मौर्य एवं चिंकारा प्रजनन केंद्र झाबुआ रेवाड़ी के अंदर है। तो सुअर प्रजनन केंद्र पूछे तो कहाँ पे है भाई? अपना हिसार के अंदर है। अगला क्वेश्चन नंबर 7, फिसेंट प्रजनन केंद्र या पीसेंट, फिसेंट की जगह पीसेंट भी आ सकता है भाई, कहाँ पे है? तो फिसेंट या पीसेंट प्रजनन केंद्र ये कहाँ पे है भाई? मोरनी के अंदर है। और इसकी स्थापना पूछे ना तो 1992-93 में हुई थी, 1992-93 में। मोरनी के अंदर ये फिसेंट प्रजनन केंद्र है। और मोरनी के अंदर आप ध्यान रखिएगा, ये हरियाणा की क्या है? एकमात्र हिल स्टेशन है। और मोरनी से कौन सी नदी का उद्गम होता है भाई? तो मोरनी हिल से टांगरी का उद्गम होता है। कौन सी का? टांगरी या डांगरी, जो किसकी सहायक है? मारकंडा की सहायक नदी है भाई। तो झाबुआ के अंदर है मौर्य एवं चिंकारा प्रजनन केंद्र। कैरू के अंदर कौन सा है भाई? अकेला चिंकारा प्रजनन केंद्र। और पीपली में कौन सा है? पीपली वाला पूछे तो अपने काला तितर प्रजनन केंद्र है भाई। अगला क्वेश्चन, मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? तो ये मगरमच्छ प्रजनन केंद्र ये बहुत बार HSSC के द्वारा रिपीट किया जाता है। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र है भोर सैदान में। और ये भोर सैदान पड़ता कहाँ पे है? तो ये भोर सैदान पड़ता है भाई कुरुक्षेत्र में। कौन से जिले में पड़ता है भाई? कुरुक्षेत्र में, जिसे सिटी ऑफ पार्क्स या धर्म नगरी या वैदिक की सभ्यता या संस्कृति का पालना भी कहा जाता है किसे? कुरुक्षेत्र को। तो भोर सैदान कहाँ पे करता है? कुरुक्षेत्र के अंदर, जहाँ पे मगरमच्छ प्रजनन केंद्र है भाई, स्थापित किया गया है। इसकी स्थापना पूछ लेना तो 1981, 1982, 1981-82 भाई। स्थापना पूछे तो इसकी 1981-82 के अंदर है। तो मगरमच्छ प्रजनन केंद्र पूछे तो भोर सैदान कुरुक्षेत्र में, जिसकी स्थापना 1981-82 में की गई। क्वेश्चन नंबर 9, ये पहले भी मैंने आपको ऑप्शन के साथ करवा तो दिया था, लेकिन फिर बता देते हैं। चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ पे है? तो चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ पे है? कैरू। और ये इसके ब्लॉक में पड़ता है। कौन से ब्लॉक में भाई? भिवानी जिले के तोसाम ब्लॉक में। कहाँ पे पड़ता है? भिवानी जिले के तोसाम ब्लॉक के अंदर भाई। तो ये तोसाम कहाँ पे पड़ता है? भिवानी में, जहाँ पे क्या है? चिंकारा प्रजनन केंद्र है। तो चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ पे है? कैरू तोसाम भिवानी। चिंकारा हिरन को कहा जाता है भाई। तो काला हिरन यानी ब्लैक बक हरियाणा का राजकीय पशु भी है भाई। हिसार, हिसार की स्थापना पूछे तो भाई हिसार वैसे तो 1354 ईस्वी के अंदर है, उसके द्वारा खोजा गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। और जिले के रूप में इसकी स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी। सिरसा की पूछे तो 26 अगस्त 1975 को इसकी स्थापना। पीपली किस में पड़ता है? कुरुक्षेत्र के अंदर पड़ता है भाई। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, केंद्रीय असव अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब हुई? तो ये क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया था भाई। तो केंद्रीय असव अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ पे हुई थी भाई? 1986 में। कहाँ पे हुई थी? 1986 में।
ये तो सेंट्रल हो गया। और इसका क्षेत्रीय असव अनुसंधान पूछे ना, भारत के अंदर क्षेत्रीय असव अनुसंधान संस्थान, तो क्षेत्रीय असव अनुसंधान कहाँ पे है, तो बीकानेर में है भाई। कहाँ पे है, बीकानेर में। बीकानेर के अंदर है क्षेत्रीय असव अनुसंधान केंद्र, जिसकी स्थापना 1987 के अंदर की गई थी। 1985 में क्या हुआ था भाई, 1985 में केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1985 के अंदर। 1984 में गुड़गांव के अंदर हीरो होंडा का बड़ा उद्योग लगा था 1984 में। और केंद्रीय ऊँट प्रजनन केंद्र भी 1984 जो बीकानेर में है। 1981 की बात करें तो मारुति का उद्योग लगा था भाई, कहाँ पे लगा था, गुड़गांव के अंदर। और मारुति के वैसे अभी 3 संयंत्र हैं, गुड़गांव, मानेसर और तीसरा कहाँ पे बन रहा है भाई, सोहना, गुरुग्राम में। तो ये था अपना आज का जो टॉपिक था, वो प्रजनन केंद्र और अनुसंधान संस्थान के बारे में था, जिसके बारे में हमने जो टोटली अपने हरियाणा के अंदर हैं उनके सब के बारे में हमने यहाँ पे पढ़ा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।